किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे के लिए एक वर्ड सबसे कॉमन होता है, कट ऑफ। वो ये जानना चाहता है कि आखिर मेरे एडमिशन की पॉसिबिलिटी के लिए मुझे कितने नंबर या क्या रैंक चाहिए, और उसके जानने के लिए वो हिस्टोरिकल कट ऑफ्स को देखता है। जब मैंने 2020 में फर्स्ट टाइम एक एडमिशन काउंसलिंग के डोमेन को समझा था, उस टाइम पे भी मेरा सबसे पहला एक्सपोजर कट ऑफ के साथ हुआ था। और इंटरेस्टिंगली जिस काउंसलर को मैं एक स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग दे रहा था, उनके लिए भी जो स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग का पार्ट था वो यही समझना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम कट ऑफ्स को प्रिडिक्ट कर सकें और उस प्रिडिक्शन के बेस पे बच्चे को गाइड कर सकें। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आखिर कट ऑफ्स कैसे डिसाइड होती हैं और कैसे वो कट ऑफ्स कभी कभी बच्चे के करियर को हेल्प करने की बजाय नुकसान पहुंचा देती हैं। तो अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नीट नेविगेटर पे हम आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी ही देते हैं। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, MBBS लाइट हाउस एंड GMC और नॉट। GMC और नॉट इंडिया का पहला मोबाइल ऐप है जो आपको आपके कैटेगरी, कोटा, नीट रैंक और आपके डोमिसाइल को फैक्टर करके हिस्टोरिकल कट ऑफ के बेस पे आपको ये बताता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ये ऐप बिल्कुल फ्री है और आप इसको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आखिर ये कट ऑफ्स क्या होती हैं और कैसे इन कट ऑफ्स को समझ के अपने एडमिशन प्लान को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने 2020 में एडमिशन काउंसलिंग को समझा था, तो सबसे पहला जो चैलेंज था वो यही था कि आखिर ये कट ऑफ्स कैसे डिसाइड होती हैं और इन कट ऑफ्स के हिस्टोरिकल पैटर्न्स को किस तरह से समझ के आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस बनानी होती हैं। और एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि नीट में कट ऑफ्स का जो डाटा है वो सही ढंग से ना तो इंटरनेट आपको एक्सप्लेन कर पाता है, ना ही AI आपको समझा पाता है। उसका रीज़न क्या है कि इंडिया में जो कट ऑफ्स होती हैं वो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जनरली बच्चा ये ढूंढता है कि एक कॉलेज में किस रैंक पे एडमिशन हुआ और उसी को कट ऑफ रैंक बोला जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ के 4 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर ये है कि कट ऑफ कौन सी काउंसलिंग की है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2 तरीके से एडमिशन होने वाला है, एक ऑल इंडिया कोटा से और एक स्टेट कोटा से। और किसी भी कॉलेज में जब आप कट ऑफ रैंक की बात करते हैं तो दोनों काउंसलिंग्स का कट ऑफ अलग होने वाला है। दूसरी बात, जो कट ऑफ्स आपकी डिपेंड करती हैं वो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो सेंट्रल काउंसलिंग में बहुत सिंपल, सिर्फ 5 लेवल के कैटेगरीज ही आपके रिजर्वेशन को डिसाइड करती हैं। बट जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया में जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो देयर आर मोर देन 90 डिफरेंट स्टेट कैटेगरीज फॉर विच द रिजर्वेशन इज देयर। तो आपको अपनी कट ऑफ को अपने स्टेट कैटेगरी के हिसाब से और अपने सेंट्रल कैटेगरी के हिसाब से दोनों को समझना जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चों के केस में ऐसा भी होने वाला है कि वो सेंटर में जनरल कैंडिडेट होने वाले हैं और वो स्टेट में अपने OBC कैटेगरी के बेनिफिट को लेने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे स्टेट्स में बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज में भी फर्दर कैटेगराइजेशन होता है और उनकी अलग अलग रिजर्वेशंस का प्रोविजन होता है। तो आपको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको कट ऑफ अलग होने वाली है। तीसरी चीज है कोटा। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि विद इन कैटेगरी देयर आर सर्टेन प्रोविजंस फॉर कोटास। जैसे एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों का एक कोटा होता है, एक फीमेल सीट्स का अलग कोटा होता है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चों का अलग कोटा होता है। साथ ही कुछ कोटा आपके ESIC, फ्रीडम फाइटर और इवन आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए भी एक अलग कोटा का प्रोविजन है। साथ ही एक बहुत कॉमन कोटा जो आप देखते हैं जिसको हम बोलते हैं NRI कोटा। तो इन सभी कोटाज के आपके कट ऑफ के ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इवन आर्म्ड फोर्सेस में भी आपको 8 अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं और
प्रायोरिटीज का आपके एडमिशन के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। बहुत सारे बच्चे इस बात को देख के कंफ्यूज होते हैं कि आखिर 13 लाख रैंक पे एक बच्चे का मेमसी में एडमिशन कैसे हो सकता है। वो अगर आप देखेंगे तो वो उस कोटा का एक प्रोविजन था जिसमें वो बच्चा चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज के प्रायोरिटी में प्रायोरिटी 1 का बच्चा था। क्योंकि प्रायोरिटी 1 एक बहुत रेयर प्रायोरिटी है, इसलिए वहां पे मेरिट में 13 लाख रैंक पे भी उस बच्चे को मेमसी में एडमिशन मिला। तो आपको कोटा को समझना बहुत जरूरी होता है। और चौथी सबसे बड़ी बात, जब आप कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ सिर्फ एक नंबर नहीं होता है। हर काउंसलिंग के कम से कम 4 राउंड होने वाले हैं और वो 4 राउंड के अलग अलग लास्ट एडमिशन कट ऑफ होने वाली है। यहां पे मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे देश में नीट के एडमिशंस के लिए कोई काउंसलिंग कट ऑफ लास्ट रैंक पब्लिश नहीं करती है, सिवाय एक स्टेट रैंक के, जो कि गुजरात या टू सम एक्सटेंट इवन वेस्ट बंगाल दे पब्लिश दिस डाटा। जनरली आपको एक ऑथेंटिक ऑल इंडिया रैंक के बेस पे रैंक राउंड वाइज डाटा नहीं मिल पाता है। इन चारों पैरामीटर्स को अगर आप समझें तो आप ये देख के हैरान होंगे कि जो आपके हाथ में एक नंबर है वो आपको और ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आने वाला है कि ये जो कट ऑफ नंबर आप देख रहे हैं ये ऑल इंडिया काउंसलिंग का है या स्टेट काउंसलिंग का है, ये कौन सी कैटेगरी का है, ये इसके लिए कौन सा कोटा है, और ये सबसे बड़ी बात कौन से राउंड का कट ऑफ डाटा है। जब 2020 में हमने नीट नेविगेटर का आइडिया कंसीव किया, उस टाइम पे हमारा फोकस इसी बात पे था कि हम कैसे ये सारा ऑथेंटिक डाटा बच्चों तक और उनके माँ बाप तक लेके जा सकें। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कट ऑफ्स में बहुत वेरिएशंस होती हैं। कट ऑफ्स इतनी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि क्या जो नंबर आप देख रहे हैं ये सही भी है या नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो तो आप एक काम कीजिएगा कि आप 5 अलग अलग सोर्सेज से सेम कॉलेज की सेम ईयर की कट ऑफ पूछिए और आपको 5 अलग अलग डाटा मिल सकता है। तो अगर आप टॉप कॉलेजेस को छोड़ दें जहां पे कि कट ऑफ डाटा बहुत स्टेबल होता है, जैसे कि हम एम्स की बात करते हैं, एम्स में कट ऑफ डाटा बहुत स्टेबल होता है क्योंकि उसके ऊपर स्टेट मेरिट का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अदरवाइज सभी कॉलेजेस में हिस्टोरिकल कट ऑफ्स आपको सिर्फ एक इंडिकेट कर सकती हैं, आपको फाइनल डिसीजन नहीं दे सकती हैं। उस फाइनल डिसीजन को देने के लिए और आपको उस ऑथेंटिक डाटा तक पहुंचाने के लिए नीट नेविगेटर ने एमबीबीएस लाइट हाउस का एक पोर्टल डेवलप किया है। एमबीबीएस लाइट हाउस इंडिया का पहला ऐसा पोर्टल है जो आपको एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड बिल्कुल ऑथेंटिक और डिसीजन सेफ डाटा आपको प्रोवाइड करता है। एमबीबीएस लाइट हाउस पे आप देखेंगे कि आपको वहां पे बहुत क्लियरली ये समझ आता है कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपके कोटा के हिसाब से, इवन कुछ स्टेट्स में एरिया रिजर्वेशंस होती हैं, तो आप एरिया रिजर्वेशन के हिसाब से और नीट कैटेगरी और स्टेट कैटेगरी दोनों के प्रोविजन के हिसाब से आप अपना कट ऑफ भी देख सकते हैं, आप अपनी एडमिशन पॉसिबिलिटी भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ एमबीबीएस लाइट हाउस पे आप ई काउंसलिंग भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको एक पूरी तरह से काउंसलिंग मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटलाइज करके एक स्मूथ इंटरफेस एंश्योर करते हैं ताकि आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए अपने बेस्ट कॉलेज तक पहुंच सकें। ये सारी बातें आपको समझनी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब आप एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो एक छोटी सी गलती भी आपको आपके बेस्ट कॉलेज से बहुत दूर कर सकती है। आप हिस्टोरिकल डाटा को देख रहे हैं, हिस्टोरिकल डाटा को देखने का भी एक पर्सपेक्टिव होता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन से आपका काम नहीं होगा, आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंटेलिजेंस की भी जरूरत होगी, क्योंकि अब एडमिशन जो भी होंगे वो सेटिंग से नहीं सिर्फ स्ट्रेटजी से होंगे। अगर आप कट ऑफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस लाइट हाउस के पोर्टल को जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी कट ऑफ के बारे में किसी बच्चे को ये सही जानकारी पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो बने रहिए नीट नेविगेटर के चैनल के साथ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।